का त्योहार है बेटा? दशहरा। तो नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं बेटा? कब से इनकी शुरुआत हुई, इनके पीछे क्या कारण है, वो आपको बताएंगे। बेटा लाखों वर्ष पहले रब नाम के एक व्यक्ति थे, और क्या होता है, महिषी भैंस, जंगली भैंसा, जंगली भैंस को महिषी बोलते हैं, वो तालाब में स्नान कर रही थी और उस व्यक्ति का दिल उस भैंस पर आ जाता है। अब आपको सुनकर हंसी आएगी कि ऐसा भी होता है। ऐसा ही हुआ। तो फिर उनका एक संतान पैदा हुई बेटा, उसका नाम रखा गया महिषासुर, क्योंकि वो भैंस का पुत्र था और उसके अंदर दोनों गुण थे। वो इंसान भी बन जाता था अपने पिताजी की तरह, और अपनी माँ की तरह वो भैंस भी बन जाता था। इसी उसका नाम रखा गया महिषासुर, और वो असुर जाति से था। जब वो बड़ा होता है तो प्यारे विद्यार्थियों, ब्रह्मा जी की तपस्या करता है कई साल, और ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से बड़े खुश हो जाते हैं और उससे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब महिषासुर ने कहा कि मैं अजर अमर होना चाहता हूँ, अजर, मुझे कभी बुढ़ापा ना आए और अमर मेरी मृत्यु ना हो। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, जो इस ब्रह्मांड में आया है, पृथ्वी पर आया है, उसको एक दिन जाना जरूर होगा। तब उसने कहा तो ठीक है, आप मुझे अजर अमर का आशीर्वाद न दें, लेकिन मैं ये आशीर्वाद चाहता हूँ कि न मुझे मनुष्य मार सके और न कोई देवता, न वानर मार सके, न कोई किन्नर, किसी प्रकार का कोई प्राणी मुझे न मार सके। और ब्रह्मा जी ने बिना सोचे उनको तथास्तु बोल दिया, और उससे क्या, वो अमर हो गया। अब उसको कौन मारेगा? तो उसने बेटा पूरे ब्रह्मांड में, पृथ्वीलोक में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में अपना आतंक मचा दिया। और वो इतना आतंकवादी हो गया क्योंकि उसे पता था कि मुझे कोई मार नहीं सकता, और उसने स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया, इंद्र का आसन भी छीन लिया। इससे देवता बड़े दुखी हुए, और वो सभी देवता वो त्रिदेव के पास पहुँचे, ब्रह्मा विष्णु महेश। उन्होंने महिषासुर के आतंक के बारे में बताया। तो तब ब्रह्मा जी चुप थे, क्योंकि उन्होंने ही आशीर्वाद दिया था। तो फिर क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, उसका अंत जरूरी था पूरी दुनिया ब्रह्मांड को बचाने के लिए। फिर तीनों देवताओं के शरीर से शक्ति पुंज यानी प्रकाश का पुंज निकलता है, और उससे दुर्गा का रूप पैदा होता है। और तब सभी देवताओं ने उस शक्ति रूपा को, उस दुर्गा माँ को अपने अस्त्र शस्त्र दिए, जिससे वो शक्तिशाली हो जाती है, और दुर्गा माँ शक्ति के नाम से वो प्रसिद्ध हो जाती है समाज में। और फिर बेटा वो महिषासुर के साथ युद्ध करती है, और 9 दिन तक ये युद्ध चलता है, जो हमारे नवरात्रे मनाए जाते हैं। और आज वाले दिन उसने महिषासुर का वध किया। किसने? माँ दुर्गा ने, जो शक्ति स्वरूपा थी। तो इसीलिए हमारे ये 9 दिन माँ की उपासना की जाती है। सभी अपने अपने धर्म के अनुसार, अपनी परंपरा के अनुसार दुर्गा माँ का पूजन करते हैं। इसके 9 रूप हैं, लेकिन माता जी सिर्फ एक ही है ये। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको इस बात का भी पता है कि दशहरे का त्योहार क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हाँ, श्री रामचंद्र जी ने रावण को मारकर लंका पर विजय प्राप्त की थी। आपने बाल राम कथा में आपने युद्ध का वर्णन पढ़ा है कि एक बार जब युद्ध होता है तो क्या होता है, एक दिन खुद रावण युद्ध में आता है और सबको परास्त कर देता है। तो तब राम ने अपने शिविर में जाकर कहा कि वो रावण नहीं लड़ रहा था, उसके साथ शक्ति लड़ रही थी। और जामवंत जी जो वहाँ पर सबसे सीनियर थे, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप माँ शक्ति की, आप दुर्गा की पूजा कीजिए। और तब उन्होंने माँ दुर्गा की, श्री रामचंद्र जी ने पूजा की बेटा 9 दिन। तो क्या हुआ कि 108 कमल के फूल उन्होंने दुर्गा माँ के चरणों में चढ़ाने थे। तो जब कमल 107 वो चढ़ा देते हैं श्री रामचंद्र जी, तो शक्ति रूपा दुर्गा माँ सोचती है कि क्यों नहीं इसकी परीक्षा ली जाए। और जब उन्होंने हाथ बढ़ाया तो 108वां फूल नहीं मिला। तो वो दुखी हुए कि पूजा तो अधूरी रह जाएगी, इसका तो फल मुझे मिलेगा नहीं। लेकिन तुरंत ध्यान आया कि जब मैं छोटा था तो मेरी माँ मुझे राजीव लोचन कहती थी। राजीव मैंने कमल और लोचन मैंने आँख, कमल जैसी सुंदर आँखों वाला। तो मेरे पास
अभी तो 2 कमल है, 2 आंखें हैं, क्योंकि मेरी माँ इनको कमल कहती थी। तो जैसे ही वो अपना धनुष उठाते हैं और उस धनुष की तीर की फलक जैसे ही आँख के पास ले जाते हैं, दुर्गा माँ प्रकट हो जाती है और श्री रामचंद्र जी को आशीर्वाद, विजय होने का आशीर्वाद प्रदान करती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, फिर क्या होता है कि रावण युद्ध में मारा जाता है। ये जो विजयदशमी का त्योहार है, ये बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है, असत्य पर सत्य का प्रतीक है। और हम कैसे मनाते हैं? सब बच्चों को पता नहीं क्या करते हैं विजयदशमी वाले दिन? शाम को क्या होता है? बोलो बेटा। रावण का पुतला जलाया जाता है, उसके साथ उसके पुत्र मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भी जलाए जाते हैं। और ये परंपरा इतने वर्षों से चली, हजारों वर्षों से चली आ रही है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, रावण को किसने मारा था? बोलो। राम ने। तो रावण को जलाने का हक श्री राम को ही है, किसी और को नहीं है। अब आप कहोगे कि अब राम कैसे होगा? अपने अंदर राम जैसे गुण लाएंगे कि वो कितने मर्यादित थे, कितने संयमित थे, वे एक अच्छे राजा थे, अच्छे पति थे, अच्छे पुत्र थे, अच्छे भाई थे, अच्छे मित्र थे। उनके अंदर वो सर्वगुण संपन्न थे, उनके अंदर कोई भी दुर्गुण दुर्व्यसन नहीं था। वही रावण उस बुराई को मार सकता है जो हम जलाते हैं हर साल रावण को। तो हम क्या करें? हम इतना कर सकते हैं बेटा, वो रावण तो जल चुका है, मर गया है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें अपने अंदर के रावण, यानी हमारी बुराइयां जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, जो हमारी उन्नति में बाधक हैं, उनको जलाना है। तो मैं ये चाहूंगी कि विजयदशमी है कल, तो आप बच्चे भी कोई न कोई एक अपनी बुराई, उस रावण के पुतला जो वहाँ अग्नि जलेगी, वहाँ अपनी एक बुराई को छोड़ देना, जिससे आपका जीवन उदात्त व उज्ज्वल हो। मैं एक बार सभी बच्चों को विजयदशमी की शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।